नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत कुमार। टुडे रिएक्शन को आपको स्वागत। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरा देश इस वक्त गर्व से भरा हुआ है क्योंकि हमारी सेना जो है वो शानदार तरीके से देश की रक्षा कर रही है। पाकिस्तान के हर अटैक को नाकाम कर रही है और फिर पाकिस्तान को घुसकर ठोक रही है। इस तरह से ठोक रही है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज के इस वीडियो को दो हिस्सों में आपको दिखाऊंगा। एक, भारत ने ऐसा क्या किया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, और दूसरा कि पाकिस्तान ने कौन सा हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया है जो बड़ी बड़ी मिसाइलों से भी घातक हो सकता है। आज दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का जो ये राउंड चल रहा है, राउंड 3, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कल रात भी बहुत धूम धड़ाका हुआ है, बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। एक दो नहीं बल्कि भारत ने कल पाकिस्तान के 6 मिलिट्री बेस उनको उड़ा दिया है, और ये भारतीय सेना ने खुद बताया। कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने खुद बताया कि एक दो नहीं, 6 एयर बेस, मिलिट्री बेस जो है वो पाकिस्तान के भारत ने उड़ा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और ये भारत ने अपनी मर्जी से नहीं किया, मतलब मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि भारत बार बार कह रहा है कि हम टेररिस्ट को सजा देना चाह रहे हैं, उनको खत्म करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो हमारे सिविलियंस, हमारे मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। तो पाकिस्तान जो करता है, भारत उसको रोकता है और फिर उसकी डबल इंटेंसिटी से जो है वो जवाब दे रहा है। ये बड़ी चीज लगातार निकल कर आ रही है। और पाकिस्तान क्या करता है भाई, वो हमारे यहां के सिविलियंस को निशाना बनाता है, उनके घरों को निशाना बनाता है। आप देखिए, रजौरी में एडिशनल डीडीसी राजकुमार थापा के घर को निशाना बनाया गया, अधिकारी की मौत की खबर आ रही है। ये जो है वो जानकारी निकल कर आ रही है। तो ये बड़ी दुखद खबर है, लेकिन पाकिस्तान इसी तरीके से जो है वो आम लोगों को निशाना बनाता है। और कल तो उसने पागलपन की हद भी पार की। कल कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फतह-1 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी। ये फतह-1, फतह-2 जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये उसने खुद बनाए हैं। 150 किलोमीटर की रेंज फतह-1 की, फतह-2 की रेंज 400 किलोमीटर की। और कहा जा रहा है कि इनमें से एक को जो है वो हरियाणा के पास जो है भारतीय सेना ने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और जो तस्वीरें हैं वो आपको बताएंगी कि अगर ये आ जाते और भारतीय सेना ने इनको न रोका होता तो कितना बड़ा डैमेज होता। अब इनको जो है, इनके परकच्चे उड़े हुए हैं, उसकी तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, वो आप देख रहे हैं। एक तस्वीर ये आई है, ये देखिए एक और मिसाइल की तस्वीर जो है वो आई है कि कैसे उसको जो है वो खत्म कर दिया भारतीय सेना ने। और अब उसका जो मलबा है उसको भारत जो है वो समेट के ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया को दिखाएगा कि देखिए ये किस तरह के हमले कर रहे हैं। हम यहाँ कह रहे हैं कि हम आतंकियों को सजा देना चाहते हैं, और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं आपके सामने। एक और तस्वीर देखिए, किस तरह से बड़ी बड़ी मिसाइलें, हाई स्पीड मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी हैं, और पाकिस्तान जो है वो बड़ा हमला करने का प्रयास कर रहा था। तो ये बड़ी बात है, पाकिस्तान जो ये कर रहा है वो सीधे सीधे जो है प्रयास कर रहा है कि कैसे दिल्ली तक या दिल्ली के आसपास के इलाकों तक को निशाना बनाए। लेकिन ये हमारी सेना का शौर्य है, हमारा पराक्रम है हमारी देश का, कि भाई हम सारे हमले को नाकाम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक हो या बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इतना पगला गया है, इतना इस वक्त तनाव में है। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी सेना जो है वो फॉरवर्ड एरियाज में बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय सरकार भी लगातार अलर्ट मोड में है। तो ये ना सोचे कोई कि भारत जो है वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि भारत जब जवाब दे रहा है तो पाकिस्तान कितना छुपाएगा भाई। कल से पहले वाले दिन जब भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया। लाहौर तक में जो सिक्योरिटी उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी छुपाने का प्रयास किया, क्योंकि उसको लग रहा था बेइज्जती होगी। लेकिन कल जब पाकिस्तान ने अटैक किया और भारत ने जब फिर से ठोका है, तो कई सारे विजुअल्स आए, वो आपको आगे दिखाऊंगा। और पाकिस्तान के जो सेना के प्रवक्ता हैं उनको मानना पड़ा है कि भारतीय मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंच रहा है कि वो कितना छुपाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक पूरी टीम काम कर रही है। मैं आपको पहले अब दिखाता हूं पाकिस्तान कौन कौन से झूठ फैला रहा है। अब वो झूठ को हथियार बना रहा है ताकि यहां के लोगों का, हमारे देश के लोगों का मोराल तोड़ सके, हमारे यहां जो है वो पैनिक क्रिएट कर सके। आज मैं आपको एक एक झूठ जो पाकिस्तान बोल रहा है वो दिखाऊंगा। लेकिन आप एक चीज को समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं, कई चीजें सेना ने ऐसी की हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। कुछ चीजें सेना भी डाउन प्ले कर रही है, सरकार भी डाउन प्ले कर रही है, उसकी कुछ वजह है।
जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये हुआ नहीं हुआ, मीडिया ने गलत बताया। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उन चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा। अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो देश हित में नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। जिनको भी लग रहा है कि भाई मीडिया ने ये गलत चला दिया, वो गलत चला दिया, आपको सारी चीजें बताऊंगा वक्त आने पर, सही वक्त आने पर। लेकिन भारतीय मीडिया गलत खबरें चला रहा है, कुछ भी ठीक नहीं दिखा रहा, भारत तो कुछ नहीं कर रहा, इसका एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप देखिए, ये विदेश में बैठा हुआ जो एजेंट है, सोरोस एंड गैंग और बाकी जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, उनका एजेंट ध्रुव राठी, अगर वो मेजर गौरव आर्या को टारगेट कर रहा है, हमारे जैसे राष्ट्रभक्त पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक हो रहा है। कि भाई भारतीय मीडिया अगर दिखा रहा है कि भारत अच्छा कर रहा है, भारत शानदार कर रहा है, भारत पाकिस्तान को ठोक रहा है, तो एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है कि इन पर से विश्वास उठा दो। ये आदमी, इसने भारत के लिए किया क्या है जो ये मेजर गौरव आर्या को बोलेगा कि ये आदमी दो कौड़ी का है? वो आदमी फौजी है, उसने सेना की वर्दी पहनी है, अपनी जान जो है वो देने के लिए तैयार रहा है। ये मेजर गौरव आर्या को बोलेगा? हमारे जैसे पत्रकार जो सालों साल से, 20 साल से ज्यादा से देश के लिए जान देने को तैयार रहे हैं, हमको बताएगा कि क्या करना है नहीं करना है? विदेश में बैठकर किसके इशारे पर कर रहा है? मैंने आपसे कहा था कि ये युद्ध का माहौल है, ये सारा प्रोपेगेंडा चलेगा, आपको इससे भी बचना है। कई लोग मैं देख रहा हूं तुरंत पैनिक मोड में आ जा रहे हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर रही है मीडिया। आपको समझना होगा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। खैर, आगे बताऊंगा। चलिए अब आता हूं, इसको छोड़िए, ये आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों की सच्चाई जाननी चाहिए और यही सबसे बड़ा सबूत है क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान कैसे बड़े बड़े झूठ फैला रहा है भारत में पैनिक क्रिएट करने के लिए। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक पोस्ट फैलाया जा रहा है कि भारत की महिला पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। फेक न्यूज है, कोई महिला पायलट जो है वो पाकिस्तान ने नहीं पकड़ी है। वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो फेक वीडियो है। तो पहला नैरेटिव जो पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहा है कि भारत कुछ नहीं कर रहा, और जिसमें यहां भी कुछ लोग साथ दे रहे हैं, उसमें वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय सेना की फौजी महिला पायलट को हमने पकड़ लिया। झूठ, सरासर झूठ। दूसरा, आप देखिए पाकिस्तान फैला रहा है कि भटिंडा एयरफील्ड जो है उसको हमने खत्म कर दिया है। लेकिन सच ये है कि भटिंडा एयरफील्ड और भारत के सारे एयरफील्ड लगातार जो है वो ऑपरेशनल है, वहां कहीं कोई काम नहीं रुका है। मैं आपको उसकी भी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, सेना ने आज खुद बताया, सबूत दिया कि हमारा कोई एयरफील्ड जो है वो जो पाकिस्तान के हमले में खत्म नहीं हुआ है। देखिए इसको। These airport stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. ये देख रहे हैं, They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. तो ये भारतीय सेना ने सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान और उसका इकोसिस्टम झूठ फैला रहा है कि भारत का एयरबेस तबाह कर दिया, ये कर दिया। और भारत ने टाइम स्टैंप के साथ दिखाया है कि ये देख लीजिए, हमारे सारे एयरबेस ठीक है, हमारी सारी हवाई पट्टी ठीक है। तो पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा है। यही तो नैरेटिव की लड़ाई है कि मनोबल तोड़ दो कि आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अब देखिए तीसरी खबर कि भारत के जो सैनिक हैं वो लड़ना नहीं चाह रहे, रो रहे। झूठ फैला रहा है वो, पुराना कोई इधर उधर का वीडियो डालकर पाकिस्तान ये भी झूठ फैला रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है वो धमाका हुआ है, अल जजीरा इंग्लिश ने छापा। गलत खबर, झूठी खबर। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक पुराना वीडियो डाल के किया जा रहा है कि भारत का पोस्ट उड़ा दिया पाकिस्तान ने। झूठ, ये भी झूठ है, पुराना वीडियो है। एक क्लेम किया जा रहा है कि 70% इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है वो इंडिया की, वो पाकिस्तान ने डिसफंक्शनल कर दी है। ये भी झूठी खबर है। आप देखिए, कमर चीमा जैसा आदमी वो साइबर अटैक की खबरें फैला रहा है कि भारत का 70% बिजली ग्रिड जो है वो हमने साइबर अटैक के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी, अ साइबर अटैक वाज कंडक्टेड बाय पाकिस्तान रेंडरिंग 70% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इनऑपरेटिव। ये खबरें जो है वो इस तरीके से चलाई जा रही है, ब्लू टिक वाले चला रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भारत का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सिस्टम है वो इंटैक्ट है, कोई इस तरह की चीज नहीं हुई है। हां, भारत ने जो किया है, अब मैं उसके सबूत आपको दिखाता हूं जो पाकिस्तानी खुद दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में छपा है, इंडिया ने पाकिस्तान के 3 एयरबेस को निशाना बनाया और 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं। ये पाकिस्तान जो है वो खुद मान रहा है। लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी चोट भारत ने दी है। और फिर
कुछ और बड़ी खबर बताऊंगा। पहले ये देखिए, एक एयरबेस है नूर खान, वहां कैसे धमाका हुआ है। नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। अब आप ये देखिए कि नूर खान बेस पर अटैक होता है, पाकिस्तान कह रहा कुछ हुआ ही नहीं है। पब्लिक वहां की वीडियो बना बना के डाल रही है कि कितना बड़ा धमाका हुआ है। और ये नूर खान एयरबेस जो है वो दरअसल पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे अहम इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और रणनीतिक तौर पर अहम है, क्योंकि यहीं से वो लड़ाकू विमान उड़ाता है, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, ये सब संचालित करता है। चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था, बाद में एयर मार्शल नूर खान के नाम पर इसको रख दिया गया। तो भारत ने यहां बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिकली ये बहुत बहुत बड़े नुकसान की खबर है। अब आपको सियालकोट की तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए, वहां भारत ने रात में जो हमला किया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मतलब पूरी रात वहां पर भारत ने जो है वो धुआं धक्कड़ किया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये सरगोदा एयरबेस है पाकिस्तान का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि इसी के आसपास पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स छुपा के रखे हैं। सरगोदा एयरबेस पर भी भारत ने अटैक किया, उसकी तस्वीर देखिए। हमारे मैं घर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सामने अभी अभी धमाका हुआ है, अभी अभी ये देखें धुआं उठ रहा है यहाँ से, अभी अभी धमाका हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अभी अभी धमाका हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लोग ही वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ। और जो धुएं का गुबार है उसी से आपको पता चल जाएगा कि धमाका कितना बड़ा था और कितना नुकसान हुआ होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान जो है, उनके प्रवक्ता का चेहरा ऐसा छुआड़े जैसा हो रखा था, वही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा जा रहा है कि भाई अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाई है, उस कमेटी की मीटिंग बुलाई है जो न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी जानकारी रखती है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है वो पाकिस्तान अब ये माहौल बना रहा है कि भाई हम क्या न्यूक्लियर वेपन कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये भी दिखाऊं कि भारत ने जो और आर्मी ने नुकसान पहुंचाया, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। पाक आइलैंड ऑन फायर। पाक आइलैंड ऑन फायर। ये देख रहे हैं, तो पाकिस्तान को चौतरफा भारत ठोक रहा है। और इस बीच अभी बलूचिस्तान में बलूचों ने भी ठोका, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच जो मार्को रूबियो हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री, उन्होंने जनरल मुनीर को जो है वो फटकार लगाई है, कहा कि भाई ये सब क्या चल रहा है, तमाशा बंद करो, ये हो गया, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, ये बंद करो। और उनकी बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई है। उन्होंने भारत से भी अपील की है कि आप दोनों बैठकर बातचीत का कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये कहीं बहुत आगे ना बढ़ जाए और पूरा जो रीजन है उसके लिए खतरा ना पैदा कर दे। लेकिन पाकिस्तान क्या ये मानेगा, नहीं मानेगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि पाकिस्तान और वहां की फौज जो है उसके लिए ये एग्जिस्टेंशियल लड़ाई बनती जा रही है। क्योंकि या तो असीम मुनीर को ये लोग हटा देंगे, या तो सेना का ही कोई आदमी उसको कत्ल कर देगा या उसको गिरफ्तार कर लेगा और वहां तख्ता पलट सेना के अंदर हो जाएगा, या फिर जो है मुझे लगता है कि कोई और तस्वीर जो है वो निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल जो है एक तस्वीर आपको और दिखाऊं कि कैसे बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। आज की तस्वीर बताई जा रही है जिसमें पाकिस्तान पर, वहां की सेना पर बलूच आर्मी ने अटैक किया। और ये देखिए, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, पहले गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, उसके बाद गाड़ी जो है वो देखिए कैसे रुकती है, उसके बाद उसमें से पाकिस्तानी सैनिक निकलकर जो है वो आपको भागते हुए दिखेंगे। ये देखिए किस तरीके से बलूच आर्मी मार रही है, गोली धाड़ धाड़ गोली चल रही है और वहां पर पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं। ये तो इनकी हालत बलूच आर्मी ने बनाकर छोड़ दी है। ये पाकिस्तान पर लगातार अटैक हो रहा है। तो एक तरफ से भारत जवाबी कार्रवाई जब कर रहा है तो पाकिस्तान के इलाकों में भारी नुकसान हो रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि भाई हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, हमको पाकिस्तानी लोगों को टारगेट नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान कैसा देश है आप सोचिए, कहता है हम अपने मदरसों के बच्चों को लड़ने भेजेंगे। वो वहां पर जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनको ढाल की तरह इस्तेमाल करता है जब ये ड्रोन अटैक करता है, और उन सिविलियन फ्लाइट्स के पीछे अपने जो है वो एयरक्राफ्ट भेजता है। ये पाकिस्तान की जो है हालत है कि भाई उसको लगता है कि इसके पीछे छुप के जाएंगे तो भारत मारेगा नहीं, क्योंकि वो सिविलियंस पे तो हमला करेगा नहीं। इतना दो कौड़ी का देश है। इसके लोग जो है वो गांव के आसपास जो रिहायशी इलाका है वहां पर अपना पोस्ट बनाते हैं।
ताकि भाई शेलिंग हो तो लोग मरे और हम दुनिया को दिखाएं कि भारत ने देखो लोगों को मार दिया। मतलब जो हमास का है ना हिसाब किताब, सेम हिसाब किताब पाकिस्तान का दिखता है, सेम हिसाब किताब। और इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। वो सारा ये जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि ये अगर होगा तो दुनिया बीच में आएगी और रोकेगी, क्योंकि अगर उसने खुद रोक दिया तो उसको लगता है हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वो ईगो की लड़ाई लड़ रहा है। शहबाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। भारतीय ड्रोन जाते हैं मार के चले आते हैं। यहां का ड्रोन पाकिस्तान का ड्रोन यहां आता है, उसको हम मार देते हैं। यहां हमारे फाइटर जेट्स जो हैं वहां धुआं धक्कड़ कर देते हैं, उनका फाइटर जेट आता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करना, और वो बार बार ऐसी चीजें करके माहौल ऐसा बना रहा है कि भाई देखो बहुत बहुत भयंकर होने वाला है, ताकि दुनिया घुसे और इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करे। लेकिन क्या भारत को रुकना चाहिए? मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है भारत को रुकना चाहिए या फिर ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे और आगे ले जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। लेकिन जाते जाते ये भी कहूंगा कि हमारे सैनिकों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, उनके लिए दुआ जरूर मांगिएगा, उन्हें याद जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जय हिंद।